एक लड़की पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। बाहर झांका तो देखा विंग में भयंकर आग लगी हुई थी। वो घबराकर दादी को बताने ही वाली थी कि तभी एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन की बॉडी फट गई और तेज प्रेशर ड्रॉप की वजह से पूरा केबिन तूफान बन गया। एक यात्री जो सीट बेल्ट नहीं लगाए था सीधा हवा में उड़ गया। फटी हुई दीवार देखते ही देखते कई मीटर चौड़ा छेद बन गई। खिड़की के पास जो भी था वो इस खिंचाव को रोक ही नहीं पाया। किसी ने सीट पकड़ने की कोशिश भी की पर नेचर के आगे कुछ काम नहीं आया, वो भी उड़ गया। जिन लोगों ने सीट बेल्ट पहन रखी थी वो एकदम जड़ हो गए, सिर्फ डर से कांपते रहे। जैसे जैसे लोग एक एक कर उड़ते जा रहे थे केबिन में चीख पुकार मच गई थी। एक आदमी जो सीट पकड़े हुए था उसे बचाने की कोशिश में एक एयर होस्टेस भी अपनी जान गंवा बैठी, वो भी खिंचाव में आ गई। आखिरकार प्लेन क्रैश होकर पैसिफिक ओशन में गिरा। जोरदार टक्कर से कुछ लोगों की मौत हो गई। जब सब कुछ शांत हुआ तब एक महिला ने खुद को जिंदा पाया, अद्भुत रूप से बिना किसी चोट के। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। प्लेन की बॉडी में दरार थी और पानी अंदर घुसने लगा था। पानी अंदर आते ही उस महिला की आंखों से सिर्फ एक निराशा का आंसू गिरा, लेकिन शायद किस्मत ने उसे छोड़ा नहीं। प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान में फंस गया था जिससे वहां थोड़ी हवा बची रही। अब बच गए थे बस 7 लोग, जबकि शुरू में प्लेन में सैकड़ों यात्री थे। ऑक्सीजन की कमी से सभी घबरा गए। तभी लड़की की दादी को याद आया कि एक यात्री मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया था, लेकिन वो प्लेन के आगे वाले हिस्से में था और शायद मर भी चुका था। जान बचाने की उम्मीद बस उसी में थी। एक महिला थोड़ी भारी भरकम तुरंत कपड़े उतारकर पानी में कूद गई। बाकी सब चौंके कि ऐसे वक्त में भी कोई बुजुर्ग की टोपी की चिंता कर रहा है, लेकिन उसने बिना रुके गोता लगा लिया। वो आगे के हिस्से में पहुंची जहां लाशें तैर रही थी। 1 मिनट के अंदर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना जरूरी था, वरना बाकी सब भी मर जाते। उसे आखिरकार एक पीले कपड़े वाले की लाश के पास सिलेंडर मिल गया, लेकिन उसने पहले एक बुजुर्ग की टोपी उठाई। वो उनका वादा नहीं भूल पाई थी। इसी देरी में जब वो वापस जाने लगी एक बड़ी मछली, शायद शार्क, ने उस पर हमला कर दिया। सबने पानी में हलचल देखी और घबरा गए। फिर भी वो किसी तरह वापस निकली। खून बह रहा था, लेकिन उसने सिलेंडर पास की सीट पर रख दिया और टोपी बुजुर्ग को दे दी। फिर बिना कुछ कहे वो शार्क की गिरफ्त में वापस समंदर में चली गई। बाकी सब सन्न थे। तब समझ आया कि उसने कैसे जान दांव पर लगाई थी। बचाव टीम हादसे के साथ ही निकल पड़ी थी। ब्लैक बॉक्स की लोकेशन से हेलीकॉप्टर ने प्लेन को ट्रैक किया। एक गोताखोर बिना सोचे समझे प्लेन के दरवाजे से कूद गया। नीचे पहुंचकर उसे और उसके साथी को क्रैश प्लेन दिख गया। जैसे ही उसने विंडो से अंदर देखा तो हैरान रह गया। अंदर अब भी लोग जिंदा थे। उसने हाथ का इशारा किया और अंदर से भी जवाब आया, लेकिन फिर अचानक एक शार्क ने उसे खींच लिया। देखते ही देखते वो पानी में गायब हो गया। अंदर मौजूद 6 लोग पूरी तरह डर के साए में आ गए। ये उम्मीद थी कि अब कोई आएगा, लेकिन वह यूं ही गायब हो गया। अब एक महिला ने समझा कि शायद दूसरा डाइवर भी मारा गया हो, लेकिन शायद उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर हो। उसने बिना समय गंवाए डाइव लगा दी। कुछ खोज के बाद उसे गोताखोर की लाश और उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। ऊपर आकर जैसे ही उसने ये बताया, एक आदमी उत्साह में फिसलकर समंदर में गिर गया। उसकी आवाज से फिर से शार्क आ गई। सबने मिलकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक टांग शार्क चबा गई। दर्द से वो चीख पड़ा। साथियों ने पट्टी बांधी, लेकिन अब वो बेहोशी की हालत में था। तभी चट्टान जिस पर प्लेन फंसा था टूट गई। प्लेन अब नीचे खिसकने लगा। सब समझ गए कि अब बाहर